हेलो एवरीवन, आज मैं आपसे अपनी खाटू श्याम की जर्नी शेयर करने वाली हूँ। कहते हैं जब भी हम किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं तो वहाँ उनका बुलावा हमें आता है, तभी हम जा पाते हैं, नहीं तो सोचते ही रह जाते हैं। मैं भी कई दिनों से मन में सोच रही थी कि खाटू श्याम जी का बहुत नाम सुना पर हम जा नहीं पा रहे। पर देखो, उन्होंने हमें खुद ही बुला लिया। हमारा कोई भी प्लान नहीं था जाने के। हमारे फैमिली में से एक इनविटेशन आया कि ग्रुप में सब लोग खाटू श्याम जा रहे हैं। उनकी मन्नत है, कोई चीज़ थी, उन्होंने जो सोची थी वो पूरी हो गई है, तो अब वो उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने हमें इनवाइट किया, तो हमने फुल फैमिली जाने का प्लान किया। तो उन्होंने हमें हम लोग सब 50 लोग थे टोटल, तो बस से जाना था। तो हमने एक गाड़ी की और हम वहाँ पहुँच गए। और वहाँ जाने के बाद देखो, हमने कुछ वहीं पे स्टॉप पे कुछ पिक्चर्स क्लिक की, क्योंकि जब हम पहुँचे थे तो बस आई नहीं थी, तो हम लोग उनका वेट कर रहे थे। तो मैंने अपने साथ कुछ जो मेरी फैमिली थी उनके साथ पिक्चर्स खिंचवाई, अपने बेटे के साथ, बेटी के साथ। और ये देखिए, मैं बस मिल गई और बस में हम लोग बैठ गए। ये सफ़र हमारा रात का था, तो मैंने रात को कोई पिक्चर नहीं बनाई। ये पिक्चर्स जो है वो रिज़ॉर्ट की हैं। रास्ते में खाना खाने के लिए हम लोग रुके थे, तो वहाँ पे हमने खाना खाया। खाना सच में बहुत ही टेस्टी था और हमें बहुत अच्छा लगा खाना खाकर। खाना खाने के बाद रिज़ॉर्ट का व्यू जो था वो बहुत ही सुंदर था, तो हमने कहा क्यों ना एक फैमिली पिक बना ली जाए, और हमने पिक्स वहाँ पे निकाली। देखो, रात को भी पिक्स इतनी अच्छी आ रही थी। फिर उसके बाद हम सुबह 3 बजे पहुँचे हैं। वहाँ पे धर्मशाला ली, वहाँ पे नहाए धोए, सब रेडी हुए। यहाँ पे खाटू श्याम जाने से पहले वहाँ एक जगह आती है रिंगस, जहाँ से लोग पैदल यात्रा करते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो वहाँ पे हम लोग रिंगस में उतरे, वहाँ पे रेडी हुए। तो सबने प्लान किया, जिनके साथ जिस फैमिली के साथ गए थे, तो उन लोग का सारा जो था कि पूरी फैमिली पैदल जाएगी। यानी रिंगस से जो खाटू श्याम जी का दरबार है वह 12 से 13 किलोमीटर है। तो सब मुझे पूछ रहे थे कि तुम भी निशान लोगी, निशान लोगी, पर मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि निशान किसको कहते हैं। निशान एक तरह का झंडा है जिसमें नारियल बंधा होता है, जिसको लोग पकड़ के पैदल यात्रा करते हैं। तो निशान लेने के बाद वहाँ खाटू श्याम जी का एक दरबार जैसा बना हुआ था, जहाँ सबने निशान को रखा और वहाँ पे पंडित जी आए और उसकी पूजा की और खाटू श्याम जी की आरती गाई गई। तो ये सब कुछ मेरे लिए नया था, पर मज़ा भी आ रहा था। फिर सबने पहले से सोचा हुआ था कि पैदल जाना है, तो हम भी साथ में ही। तो 12 किलोमीटर हमें पैदल यात्रा करनी थी, और वो भी नंगे पाँव। तो पहले तो मेरे बच्चे रेडी नहीं हो रहे थे, पर देखिए सुबह के 4 बजे हमने पैदल चलना शुरू कर दिया। सब लोग इतना खुश थे, केवल हम ही नहीं, हम 50 लोगों का हमारा ग्रुप था। इतने एक्साइटेड थे, और उन सबको देख के मुझे भी बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था, और मैं साथ साथ वीडियोस बना रही थी। देखो, ये मेरे ब्रदर की बीवी है, यानी मेरी भाभी है, मेरी बेटी, मेरे बेटा और मेरे दीदी भैया, और ये सब हमारा फैमिली फंक्शन था, जो सब लोग मिलकर खाटू जी के दरबार जा रहे थे। तो जिनके साथ मैं गई थी उस फैमिली का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि कितने दिन से सोच रहे थे, पर उन्हीं की वजह से मुझे खाटू जाने का मौका मिला। कितने दिन से, और खाटू बाबा की कृपा भी हुई, और उनका बुलावा आया, और इसलिए मैं जा पाई। तो देखिए, मेरे हस्बैंड भी हैं, और मेरी बेटी और मेरी सिस्टर इन लॉ वगैरह सब लोग हैं। सब लोग जब हम लोग सब जा रहे तो हमारे साथ एक म्यूज़िक का अरेंज किया गया था। एक ठेला साथ में म्यूज़िक का बजता हुआ जा रहा था, और सब रास्ते में नाचते हुए जा रहे थे। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पैदल भी जा रहे थे, नंगे पाँव वो भी जा रहे थे। और हमने तो सोचा नहीं था कि नंगे पाँव इतना बड़ा इतना लंबा सफ़र कर पाएंगे। पर एक दूसरे को देख के कहते हैं ना, जोश सा आ जाता है। हमसे ज़्यादा एक्साइटेड तो मेरा भतीजा था, जो 5 या 6 साल का होगा। वो उसको देख के लग रहा था क्या, खाटू बाबा इसी में घुस गए हैं।
मतलब उसको तो थकावट ही नहीं हो रहे थे, हम तो बार-बार थक रहे थे, एन्जॉय भी कर रहे थे। सुबह तो धूप नहीं थी, तो सुबह तो स्टार्टिंग में आपको पता है कोई भी जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं, कोई भी यात्रा कहीं भी जा रहे हैं, अगर पैदल जा रहे हैं तो शुरू में तो चलने में बहुत ही मज़ा आता है। फिर देखो ये देखिए अब फिर सुबह के ना 8 बज जाते हैं हमें चलते-चलते, 7-8 बजे अब धीरे-धीरे अब धूप होने लगी है। तो मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, ऐसे इस बाबा के दरबार में हम सब लोग गए थे, मतलब मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड और फैमिली, तो और हम जिन्होंने हमें बुलाया था वो मतलब 50 लोग सब टोटल मिल के थे। तो देखो सब लोग जा रहे हैं, अब सुबह हो गई है, मतलब सुबह 4 बजे हमने शुरू किया था चलना। अब सुबह का सूरज निकल आया, अब धीरे-धीरे धूप होने लगी है। थोड़े से थक भी रहे हैं और रास्ते में बीच-बीच नाचने लगते हैं और मज़ा आ रहा था। वैसे लग नहीं रहा था कि इतना पैदल हम चल पाएँगे, वो बस पर हम ही नहीं थे, और भी बहुत से लोग थे। हमारे अलावा भी लोग ग्रुप्स में जा रहे थे, तो हम रास्ते में रुक-रुक कर कुछ मतलब थोड़ा-सा खा पी लेते थे ताकि थोड़ा-सी ताकत आ जाए। और सबसे अच्छी बात है, यहाँ हर दुकान पे निशान जो लिया था, निशान को ज़मीन पे नहीं रखना होता है, तो निशान को वहाँ रखने के लिए एक ख़ास जगह बनाई जाती है, वहाँ पे रख के फिर ही बैठते हैं। ये देखिए ना, ये हम खाटू पहुँचने से पहले थोड़ी देर पहले कहीं रुके थे, सब लोग ने बोला कि अब पहुँचने वाले हैं तो सब खड़े रेस्ट कर लेंगे और थोड़ा-सा डांस वगैरह कर लेंगे, बिकॉज़ जिन्होंने हमें बुलाया था उनकी कोई मनोकामना पूरी हुई थी, तो वो बहुत खुश थे। साथ में उन्होंने मतलब डीजे किया था। ये देखिए जो पिक्चर है ना श्याम कुंड की है, ये उस दिन एकादशी थी, जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन एकादशी थी, तो और इतना ज़्यादा रश था, मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरे हस्बैंड बुरी तरह थक गए थे, और मेरे साथ एक एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड इतने, देखिए आप देख रहे होंगे मेरे पीछे एक लाल साड़ी वाली आगे थी, मतलब वो थक गए थे, चल नहीं पा रहे थे, उनके पैरों में इतना ज़्यादा दर्द था, और आरती हो रही थी और अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर मैं उनके पास बैठी, फिर उनको बताया कि मेरे हस्बैंड को बहुत दर्द हो रहा है, तो आंटी ने मुझे दिखाया, बेटा मेरे पास ये दवा है, देख लो इसमें से। तो मैंने उनसे फिर मेडिसिन्स ली, अपने हस्बैंड को दी, और फिर जाके वो कुछ चलने लायक बने। बस ऐसे लगा बाबा जी के कुछ मदद भेज दिए। देखिए ये श्याम बाबा जी का दरबार है, मैं फ़ोन से कैप्चर कर तो रही है, पर गार्ड ना बार-बार मना कर रहे थे, फिर भी मैंने चोरी से कैप्चर कर लिया है अब बाबा के दर्शन को। देखिए कितना ही प्यारा उनका पंडाल सजा हुआ था। और फिर ये श्याम कुंड है जहाँ हम गए, जहाँ पे श्याम बाबा जी का शीश मिला था, वहाँ कुंड में लोग सब अपने पैर को धो रहे थे, और कुछ लोग उसका जल भर के भी घर की तरफ ले जा रहे। वहाँ भी हमने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करवाई और यादगार, मतलब बहुत सारी यादें, मतलब वहाँ कुंड पे लोग बहुत श्रद्धा से पैर धो रहे थे, पर मैंने भी धोए, बट मुझे एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी, वहाँ का पानी पैर धो कर इतना गंदा हो चुका था। बट लेकिन सबकी वहाँ बहुत श्रद्धा थी, लोग वहाँ का जल भर के ले जा रहे थे। फिर आके हमने आराम किया, और फिर उसके बाद फिर देखिए हमने फिर आप वीडियो देख रहे होंगे, आपको पता है जब मैं पहली बार दर्शन करने गई तो जनरली हम लोगों ने देखा, हम लोग ऐसे जाते हैं तो आगे एक मंदिर होता है, बट यहाँ पे क्या है, चलते जाना, और मेरे से मंदिर छूट गया, और मैंने 3 बार दर्शन किए, क्योंकि हम 2 दिन स्टे किया था, तो 3 बार दर्शन। ये मेरे फ्रेंड्स लोग जो गए थे, फैमिली ही लोग हैं। तो ये देखिए अब हम वापस आ गए। वापस आते समय इतना सुंदर व्यू था, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत मज़ा आया। ये जर्नी बहुत यादगार रही सबके साथ। रात को तो जब जा रहे थे तब रात थे, तो व्यू तो नहीं दिख रहा था, फिर आते वक्त मैंने वीडियो बनाई, मतलब आते वक्त इतना सुंदर व्यू था, मतलब देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो बहुत अच्छा लगा श्याम बाबा के दर्शन करके, और बाबा की कृपा होगी तो हम दोबारा दर्शन को आएंगे। तो आप लोग भी आइए, आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, बाबा की मेहर मिलेगी। लोगों का इतना विश्वास है उन पे, इतना रश था, मैं आपको क्या बताऊँ। तो बाबा की कृपा से हम लोगों ने बाबा के दर्शन किए, और ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस जिसको मैंने वीडियो के ज़रिए आप लोगों को दिखाया है। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आप लोगों ने भी श्याम बाबा के दर्शन किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।